Hello students, today's topic is inelastic collision in one dimension. सबसे पहले हम करेंगे inelastic collision है क्या. A collision between two bodies is said to be inelastic if the linear momentum remains conserved but kinetic energy is not conserved. लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व का मतलब है कि जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन है दैट इज़ ऑल्सो द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. बट काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व का मतलब है कि आफ्टर कोलिजन जो थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी है उसमें कुछ ना कुछ लॉस होगा, जितनी इनिशियल है उतनी फाइनल नहीं होगी. मैथमेटिकली सपोज कहते दो बॉडीज़ है जिनका मासेस है m1 एंड m2. ए बॉडी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी u1 के साथ मूव कर रही है और बी बॉडी है उसको हम क्या मान के चल रहे हैं कि इनिशियली वो रेस्ट के ऊपर है. ये ए बॉडी है जिसका मास m1 है और इनिशियल वेलोसिटी u1 के साथ मूव कर रही है, और जो बॉडी बी है उसको हम मान के चल रहे हैं कि वो रेस्ट के ऊपर है. रेस्ट के ऊपर मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u2 दैट इज़ 0 सच दैट u1 इज़ ग्रेटर दैन u2. ऑब्वियस है अगर ये रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी एज़ कम्पेयर टू बी ज़्यादा ही होगी. सो लीनियर मोमेंटम ऑफ ए एंड बी बिफोर कोलिजन, ए और बी का लीनियर मोमेंटम क्या आ जाएगा बिफोर कोलिजन. वैसे लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी. सो ए बॉडी का मोमेंटम बिफोर कोलिजन आ जाएगा मास m1 वेलोसिटी u1 प्लस सेकेंड बॉडी का मास m2 वेलोसिटी कितनी है 0, तो आ जाएगा ओनली m1 u1 इक्वेशन नंबर 1. ये था बिफोर कोलिजन. कहते हैं आफ्टर कोलिजन बोथ द बॉडीज ए एंड बी मूव एज ए सिंगल बॉडी. कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज़ आपस में चिपक जाती हैं और सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करती हैं और एक ही वेलोसिटी के साथ वो दोनों मूव ऑन करती हैं. और सपोज उनकी वेलोसिटी हम मान के चलते हैं v वेक्टर है. तो आफ्टर कोलिजन वाला केस क्या आ जाएगा, ये ए और बी बॉडीज़ दोनों आपस में स्टिक कर गई हैं और सिंगल बॉडी की तरह मूव करेंगी जिनके पास एक ही वेलोसिटी है v वेक्टर. सो आफ्टर कोलिजन जो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी मींस दोनों का मास ऐड कर देंगे m1 प्लस m2, वेलोसिटी क्या आ जाएगी v. ये इनका आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम है. अब हमने पढ़ा है कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जो मोमेंटम कंजर्व होता है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती. सो मोमेंटम कंजर्व का मतलब सिंस लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन दैट इज लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. सो लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन था m1 u1 ओनली. यू कैन सी इक्वेशन नंबर 1. And linear momentum after collision is equal to m1 plus m2 into v. m1 plus m2 into v. Here you can calculate the value of velocity such that v is equal to m1 u1 divided by m1 plus m2 and mark it as equation number 3. So this is the case of linear momentum when it is conserved. But in inelastic collision हमें इतना पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं होगी, लेकिन उससे पहले हमें निकालनी पड़ेगी. नाउ kinetic energy of A and B before collision. Before collision इसको हम लिख लेंगे KE इनिशियल, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है. बिफोर कोलिजन क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेसिक, हाफ mv². तो फर्स्ट बॉडी की क्या आ जाएगी 1/2, उसका मास है m1, इनिशियल वेलोसिटी है u1² प्लस सेकेंड बॉडी का मास हाफ m2 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0² सो इट विल बी इक्वल टू हाफ m1 u1² ओनली. मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 4. नाउ वी विल डिस्कस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एंड बी आफ्टर कोलिजन. सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एंड बी आफ्टर कोलिजन. काइनेटिक एनर्जी F मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी. सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में क्या था, हाफ, मास दोनों का क्या था ऐड हो गया m1 प्लस m2 और दोनों की वेलोसिटी भी सेम थी v². नंबर 5. ठीक है. अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, बराबर नहीं है, हम इनको क्या करेंगे, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 5/4 वी गेट. ठीक है, इसके साथ ये डिवाइड कर देते हैं. फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. फाइनल क्या है, हाफ m1 प्लस m2 v²
डिवाइडेड बाय इनिशियल क्या है, हाफ m1 u1 स्क्वायर, ठीक है, हाफ कट गया तो इट विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 v स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 u1 स्क्वायर नंबर 6, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो v की वैल्यू थी ना इक्वेशन नंबर 3 में, ये यहाँ पे हमने पुट कर देनी है। यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 6 वी गेट, नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 6 वी गेट, तो क्या आ जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ लिख देने हैं, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 u1 स्क्वायर इंटू v स्क्वायर है ना, यहाँ पे पूरी की पूरी वैल्यू है m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, और क्योंकि v का स्क्वायर है तो इस पूरी की पूरी वैल्यू का भी स्क्वायर होगा, दैट इज़ m1 u1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय था m1 प्लस m2, इसका भी होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। अब जो पैरामीटर्स इसके कट रहे हैं वो उसको कैंसिल आउट कर दो, ये एक ब्रैकेट एक के साथ कट जाएगी, ये है m1 u1 स्क्वायर, एक मास कट गया और u1 स्क्वायर पूरे का पूरा, ऊपर रह गया हमारे पास m1, नीचे रह जाएगा सिर्फ m1 प्लस m2। इक्वेशन नंबर 7। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है इसको हमने इधर शिफ्ट कर देना राइट हैंड साइड में, तो ये रह जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसको हम लिख सकते हैं और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2, एक मिनट ज़रा क्या था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m1, सॉरी ऊपर था हमारे पास m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 8, सिंस अब हमें पता ये जो मास है m1 प्लस m2 दैट इज़ ग्रेटर देन m1, ऑब्वियसली ये दो मासेस का सम है, ये इस मास से ज़्यादा ही होगा, देयरफॉर फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज़ लेस देन 1, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ कम है, ये छोटी है इससे, तो कहते हैं जो इनकी रेशो थी वो भी एक से छोटी हो जाएगी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज़ लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको बताया भी था कि उसने बोला काइनेटिक एनर्जी जो कंजर्व नहीं है, मतलब कि जो इनिशियल वैल्यू है फाइनल तक आते आते थोड़ी सी लॉस हो जाएगी, तो उसने यही बोला कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से थोड़ी सी कम है, ठीक है। देयरफॉर या कह सकते हो 10 काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन is less than the initial, sorry, is less than the kinetic energy of bodies before collision. So kinetic energy is not conserved during inelastic collision, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा इनइलास्टिक कोलिजन में। उसके बाद है जितनी उसने बोला काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है, अब उसकी वैल्यू निकाल लो। नाउ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो मैंने आपको बताया था, जब हमने किस चीज़ में डिक्रीज निकालना होता है तो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फाइनल डिक्रीज हुई है ना, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इस बार इनिशियल ज़्यादा है फाइनल कम है, सो हम इनिशियल में से फाइनल माइनस करेंगे। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इसका नंबर रख लेते हैं 9। अब हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी की एक वैल्यू है, वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। यूजिंग इक्वेशन नंबर 8 इन 9 वी गेट, यूजिंग इक्वेशन नंबर 8
in 9 we get loss in kinetic energy is equal to इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एज इट इज़ ही रखेंगे। फाइनल की हमारे पास वैल्यू है m1 बाई m2 मल्टीप्लाई बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, m1 बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इनमें से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे रह जाएगा 1, यहाँ पे रह जाएगा m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। या तो इसको एलसीएम लेके कर लो या क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकल जाएगा। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, m1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो वी विल गेट m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नंबर 10। ये आ जाएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वेयर, अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है हमारे पास। ये मैंने पहले क्यों नहीं फिल की कि हमारे कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जानी थी, अब फिल करेंगे जाके। वेयर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, उसकी वैल्यू हाफ m1 u1 स्क्वायर पुट इन 10 यूजिंग 11 इन 10। सो आ जाएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू, ये पहले ऐसे रहेगा m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ m1 u1 स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल कुछ नहीं होगा। सो हमारे पास एक ही रिजल्ट आ जाएगा 1/2 m1 m2 u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 plus m2. So this was inelastic collision in one dimension. Thank you.